प्रिय छात्रों, वेलकम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 12.2 का कुछ बेसिक चीज़ें। इसके पहले कुछ बच्चों का कहना है कि सर बेसिक थोड़ा और बता दीजिए जिससे हमें और फ़ायदा हो सके। तो मैं सोचा कि चलिए एक वीडियो और बना देता हूँ जिससे आप सभी को फ़ायदा हो जाए। चलिए देखते हैं त्रिज्याखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके पहले भी वीडियो में मैंने 12.1 का बेसिक बताया था। चलिए देखते हैं। ये है त्रिज्याखंड और ये है वृत्तखंड। ये त्रिज्याखंड में आपको यहाँ पर कोई भी थीटा का मान होगा, या आप हो सकता है 60 दिया हो, 90 दिया हो, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ थीटा का मान दिया रहेगा। तो इसे हम ये वाला भाग को त्रिज्याखंड कहेंगे, लघु त्रिज्याखंड इसे बोलेंगे, लघु त्रिज्याखंड इसे बोलेंगे। ये पूरा भाग है, ये आप कहीं ना कहीं सेंटर दिया होगा, तो ये पूरे भाग को जो निचला हिस्सा होता है वो लघु वृत्तखंड कहेंगे, लघु वृत्तखंड। यानी आपको दो परिधियों को आपस में मिला देते हैं तो जीवा का निर्माण होता है। ये एक लघु वृत्तखंड कहलाता है, लघु वृत्तखंड। तो इसका सूत्र भी होता है, इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होगा थीटा बटा 360 गुने थीटा, ये हो गया पूरे वृत्त का मान 360, और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है। दूसरी चीज़ इसमें है, ये वृत्तखंड है तो वृत्तखंड का भी फॉर्मूला मैंने बताया था इसके पहले, लेकिन यहाँ पे बता देते हैं, बहुत ही आसान है। थीटा बटा 360, यानी ये थीटा और बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 गुने आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये कैसे आया इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे, ठीक है। ये थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यानी इसी में आपको पता है ये वाला जो भाग बनता है, इसको यहाँ से यहाँ तक इसे हम त्रिज्याखंड कहते हैं। ये वाला भाग को, पूरे भाग को त्रिज्याखंड कहते हैं, ये पूरे भाग को त्रिज्याखंड कहते हैं। और ये जो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट्स है इसको वृत्तखंड कहते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, पूरे त्रिज्याखंड में से वृत्तखंड त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं, तो इस प्रकार से ये वृत्तखंड निकल जाता है। यानी पूरे त्रिज्याखंड में से हम ये त्रिभुज, ये जो ओ ए बी का त्रिभुज, यानी त्रिभुज ओ ए बी को माइनस कर देंगे तो ये वृत्तखंड का मान निकल जाता है। इसे लघु वृत्तखंड है। और ये लघु वृत्तखंड के पूरे भाग, ऊपर वाला भाग, टोटल भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। इसे टोटल भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। ये लघु त्रिज्याखंड कहते हैं। इसे लघु त्रिज्याखंड नीचे वाला हो गया, और इसके ऊपर ठीक यह वाला भाग जो होगा ये आपको दीर्घ त्रिज्याखंड से संबोधित किया जाएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड। हम जान गए कि लघु त्रिज्याखंड कौन होता है और दीर्घ त्रिज्याखंड कौन होता है। दीर्घ वृत्तखंड क्या है, लघु वृत्तखंड कैसे निकलेगा, यानी पूरे त्रिज्याखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो ये हमारा लघु वृत्तखंड निकल जाएगा। इसका सूत्र होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 गुने आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। चलिए देखते हैं इसके आगे। चाप की लंबाई, ये पूरे वृत्त हैं, ये कहीं ना कहीं थीटा दिया होगा, थीटा, और ये इसको बोलते हैं चाप, इसको बोलेंगे चाप की लंबाई। ये पूरे ऊपर वाला को दीर्घ चाप बोलते हैं, इसको लघु चाप बोलते हैं, लघु चाप। ये पूरे को दीर्घ चाप बोलते हैं। तो चाप की लंबाई का सूत्र हो सकता है थीटा बटा 360, यानी थीटा और पूरे वृत्त का मान 360 इंटू ये पूरे परिधि, ये यहाँ से यहाँ तक परिधि का सूत्र जानते हैं 2 पाई आर। चाप की लंबाई कहेगा तो 2 पाई आर लगा देंगे। इस प्रकार से ये चाप की लंबाई का सूत्र हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, ये भी सीख लेते हैं। चलिए देखते हैं। ये पूरे वृत्त हैं, से ए और से बी, ये पूरे भाग को हम त्रिज्याखंड
कहते हैं। इसको लघु त्रिज्यखंड के नाम से जाना जाता है। चलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। चलिए देखते हैं कैसे आता है ये। जब कोण 360 डिग्री हो तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। जब कोण 1 डिग्री हो तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे का 360। ये वाला संख्या बटे में चला आएगा। अब उसी प्रकार जब कोण थीटा डिग्री हो तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे का 360 गुने थीटा। अगर यहाँ थीटा की जगह पर आता 10 डिग्री तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ जो रहेगा वो यहाँ संख्या लिख दी जाएगी। तो फॉर्मूला हमको बनाना है, इसलिए थीटा लिखेंगे तो थीटा लिख सकते हैं। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर गुने थीटा बटे 360, ऐसे भी याद कर सकते हैं। या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा सही लग रहा है। तो इस प्रकार से इस सूत्र को याद कर सकते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ जब कोण 360 होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री होगा तो पाई आर स्क्वायर बटा 360 हो जाएगा। अगर थीटा डिग्री पूछेगा तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुने थीटा। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये देखते हैं त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई थीटा बटा 360 2 पाई आर। ये आपको त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई बोलेंगे, इसे लघु चाप की लंबाई बोलेंगे। ये लघु चाप की, ये वाला पूरा दीर्घ चाप हो जाएगा। थीटा दिया हुआ है ओ ए बी, ये ए से बी तक लघु चाप की लंबाई होगा। इसका सूत्र होता है त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई का थीटा पूरे वृत्त का मान 360 इंटू परिधि का मान 2 पाई आर। जब कोण 360 डिग्री हो तो चाप की लंबाई 2 पाई आर। इसी प्रकार जब कोण 1 डिग्री हो तो चाप की लंबाई हो जाएगा 2 पाई आर बटे का 360। जो इंटू में संख्या है वो बटा में चला जाएगा, 1 डिग्री निकालेंगे तो। उसी प्रकार जब कोण थीटा डिग्री हो तो चाप की लंबाई इक्वल टू 2 पाई आर बटे का 360 और गुने हो जाएगा थीटा। ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू थीटा बटा 360। या तो इसको ऐसे लिख दीजिए थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई थीटा बटा 360 2 पाई आर। ये थोड़ा बेटर है। देखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके पहले बताए थे हम थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 गुने आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये पूरा जो त्रिज्यखंड कहलाता है, ए से बी को क्या देंगे, यानी परिधि को 2 बिंदुओं को मिला देते हैं तो जीवा बनता है, उसी को हम वृत्तखंड कहते हैं। निचला हिस्सा को वृत्तखंड कहते हैं, इसे लघु वृत्तखंड कहते हैं। इसके बाद शेष जितना बच जाता है सब 12 पूरा इसके ऊपर वाला भाग दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र होगा, सबसे पहले पूरे त्रिज्यखंड में से ये ऊपर वाला त्रिभुज को माइनस कर देंगे तो त्रिज्यखंड का सूत्र निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ एक तो ये तो ठीक है, त्रिज्यखंड का सूत्र होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ये जो है 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा कहाँ से है। चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए इसको थोड़ा त्रिभुज को ऐसे बना लेते हैं, अलग से एक त्रिभुज बना लेते हैं और इसका नाम जो दिया है ओ ए बी। ठीक है, ऊंचाई खींच लेते हैं ये से लेकर, इसका नाम दे देते हैं एम। ए से एम इसको ऊंचाई ले लेते हैं। जिस प्रकार ये आर का मान तो दिया रहता है, आर का मान तो फिक्स रहेगा, दिया रहेगा, पक्का है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आर हो जाएगा। क्योंकि इसे मानेंगे तो ये तो कुछ नहीं दिया है इसलिए प्रॉब्लम होगा।
और आपको पता है कि अगर ये दोनों दिया रहता है, इसका भी मान दिया रहता है और इसका भी मान दिया रहता है, तो पाइथागोरस के प्रमेय के माध्यम से इसे निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ तो दिया नहीं कुछ, इसीलिए यहाँ पर एक ऊंचाई मानेंगे। AM ऊंचाई है, थीटा कोण बना रहा है, थीटा के सामने को लंब बोलते हैं, इसे कर्ण बोलेंगे। ऊंचाई हो गया AM। और आपको पता है ये जो कोण होगा, ये आपको पता है जब ऊंचाई लेते हैं तो इस पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये आपको समकोण त्रिभुज के अंतर्गत आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि इसमें थीटा के सामने वाला को लंब बोलेंगे, इसको कर्ण बोलेंगे। लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है? लंब बटा कर्ण P/H इक्वल टू ये साइन थीटा, साइन और थीटा का मान दिया है तो थीटा लगा देंगे। तो ये साइन P/H जो होता है, P/H, तो P का वैल्यू दिया है यहाँ पर AM बटे H का होगा R, H बराबर साइन थीटा। ये M निकाल देंगे, AM इक्वल टू R में साइन से गुना हो जाएगा तो R साइन थीटा। यानी मैंने इसे ऊंचाई को निकाल दिया, यानी ये ऊंचाई जो है R साइन थीटा है, R साइन थीटा हो गया। तो इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 तो 2, आधार का मान, आधार ये दिया है R गुने H का मान निकाले हैं R साइन थीटा। 1/2 R में 8 से गुना हो जाएगा, R² इंटू साइन थीटा। इस प्रकार से इसे हम निकाल सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा 1/2 R² इंटू साइन थीटा। बहुत ही आसान है, इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ऊंचाई जो होता है 90 डिग्री पर होता है और थीटा के सामने वाला को लंब बटा कर्ण यानी P/H किसका फॉर्मूला होता है? साइन का। थीटा का मान दिया है, थीटा लिख दिए। P का मान इसको माने हैं AM लिख दिए, बटे का OA इक्वल टू यानी H जो दिया है R दिया है इक्वल टू साइन थीटा। AM में 1 से गुना करेंगे तो 1 AM हो जाएगा और R में साइन से होगा तो R साइन थीटा, यानी जो ऊंचाई निकाले वो R साइन थीटा है। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 इंटू B का मान R और H का मान R साइन थीटा। R में 8 से गुना होगा R² इंटू साइन थीटा, यानी 1/2 इंटू R² इंटू साइन थीटा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ऐसे भी आपको बुक में दिया भी होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, थीटा बटा 360 पाई R² माइनस 1/2 R² इंटू साइन थीटा। इस प्रकार से बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।